स्नायुओं को भी सुगठित करता है। सबसे अंत में शवासन का अभ्यास करते हैं। श्रमे जायते शवासनम, शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारकम। जब शरीर में श्रम हो जाए, थकान लग जाए, तो सभी आसनों के अंत में विश्रांति का अभ्यास करना चाहिए। दोनों हथेलियों को आकाश की ओर, दोनों पैरों में सहज दूरी बना लें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ें। नेत्रों को बंद रखें, मन को श्वास श्वास के साथ जोड़ें। श्वास भीतर जा रही है, नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रश्वास बाहर आ रही है, सारे विकार शरीर से दूर हो रहे हैं। मेरा मन शांत हो रहा है, क्रोध दूर हो रहा है, आवेग शांत हो रहे हैं, शरीर तनाव मुक्त हो रहा है। शरीर में विश्रांति के भाव को देखें, नेत्रों को बंद रखें। अब हम पूरे शरीर को शिथिल करते हैं। श्वास को सामान्य छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भाग में किसी प्रकार की हलचल न हो। जैसे शव रहता है भूमि पर, उसी प्रकार अपने शरीर को हम विसर्जित करेंगे। नेत्रों को स्वाभाविक बंद रखकर गर्दन सीधी रखेंगे। मसल्स रिलैक्स पोजीशन में, दोनों घुटने शिथिल और ऊपर की ओर जांघों को शिथिल करें। थाई मसल्स इन रिलैक्स पोजीशन। पूरे पैल्विक रीजन को शिथिल कीजिए, उदर का भाग, उदर का निम्न भाग। श्वसन प्रणाली को सामान्य क्रिया से देखें। सामान्य क्रम में श्वास की गति हो रही है, नाभि ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन मंद गति से श्वास भीतर, मंद गति से श्वास बाहर। वक्ष को शिथिल करें, दोनों कंधे ढीले, दोनों हाथ शिथिल, ग्रीवा की मांसपेशियां शिथिल, पूरा जबड़ा शिथिल, मुखमंडल शिथिल करें। दोनों नेत्र स्वाभाविक बंद हैं, दोनों भौहें शिथिल, भ्रूमध्य शिथिल, मस्तक पटल शिथिल, सिर का ऊपरी हिस्सा शिथिल, सिर का पृष्ठभाग शिथिल, एड़ी से चोटी तक शिथिल। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। पूरे शरीर में विश्रांति के भावों को देखें। शवासन के अभ्यास से तनाव से मुक्ति मिलती है, शरीर व मस्तिष्क को आराम मिलता है, मनोकायिक तंत्र भी विश्रांति की अवस्था में आता है। उच्च रक्तचाप में विशेष लाभदायक है, निम्न रक्तचाप में इस अभ्यास को नहीं करते। दृष्टि मंच की ओर, कमर गर्दन सीधी रख करके आरामदायक स्थिति में सुखद ध्यानासन में बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर सुखद स्थिति में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। अगला क्रम है प्राणायाम का। उससे पहले हम शरीर का शोधन करते हैं, मस्तिष्क का शोधन करते हैं। इसका नाम है कपालभाति। कपालभाति शरीर को शुद्ध करता है, मस्तक पटल को शुद्ध करने वाला अभ्यास है। लंबी गहरी श्वास लीजिए और जिनसे जितना संभव है 10 से लेकर के 40 स्ट्रोक्स तक आप लगा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं करेंगे। रक्तचाप अधिक होने पर कपालभाति को अत्यधिक मंद गति से करना है। सभी लोग धीरे धीरे कपालभाति प्रारंभ करें। रुक जाएंगे, बड़ा विश्राम।
आए। पुनः लंबी गहरी श्वास लें, शुरू करें। इस अभ्यास से कफ दोष दूर होता है, श्वास नली के संक्रमणों में लाभदायक है। कपाल कहते हैं खोपड़ी को स्वच्छ करता है, उसको चमकाता है, उसमें दीप्ति आती है, तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है और प्राणायाम की अच्छी तैयारी हो जाती है। राइट साइड में अंगूठा, लेफ्ट साइड में 2 उंगलियों को रखना है। सभी लोग दाहिने हाथ को कोहनी से मोड़ लें और दाहिने साइड में दाहिने अंगूठे को दाहिनी नासिका पर धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास लीजिए। बाएं नासारंध्र से श्वास लेकर बाएं को बंद करें। धीरे धीरे दाहिनी ओर से दाहिने को खोल लें, धीरे धीरे छोड़ें। छोड़ते समय ध्यान रखें जितना समय लेने में लगा उतना ही छोड़ने में लगे। पुनः दाहिनी ओर से लीजिए, धीरे धीरे बिना आवाज के श्वास को लें और दाहिने को बंद कर बाईं ओर से धीरे धीरे छोड़ें। यह 1 चक्र हुआ। पुनः आप बाईं ओर से धीमी गति, पुनः बाईं ओर से लें, धीरे धीरे बिना आवाज के लीजिए। वक्ष को फुलाएं, धीरे धीरे दाहिनी ओर से बाएं को बंद कर धीरे धीरे छोड़ें। मन की पूर्ण सजगता श्वास के साथ हो। पुनः आप दाहिनी ओर से लीजिए, बीच बीच में कमर को भी सीधा रखने का प्रयास करें। चौथा चक्र करेंगे। श्वास कीजिए, बाईं ओर से धीरे धीरे बिना आवाज के लें, बाईं नासारंध्र को बंद करें। पुनः आप दाहिनी नासारंध्र से श्वास को खींचें, वक्ष को फुलाएं और धीमी गति से बाएं नासारंध्र को खोलकर मंद गति से श्वास को बाहर छोड़ें। यह लेने वाली छोड़ने वाली क्रिया सभी की क्षमता अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है। 1:2 आगे जाकर यह इसका क्रम होता है। अंतिम क्रम होगा धीरे धीरे बाएं से खींचें, बाएं को बंद कर दाहिने से छोड़िए। अगला अभ्यास होगा शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला, तो कहते हैं शीतली प्राणायाम। शीत से संबंधित कोई विकार हो, जैसे ठंडा, शीत ऋतु में कफ से संबंधित विकार हो, टॉन्सिलाइटिस हो, ऐसे लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग के लिए उपयोगी है। जिह्वा को बाहर निकालें और उसे काट चंचू कौवे की चोंच की तरह गोल बना लीजिए और धीरे धीरे श्वास को जिह्वा से भीतर लें। जब श्वास भीतर चली जाए मुख को बंद करेंगे और दोनों नासारंध्रों से धीरे धीरे जितने समय में श्वास खींचा बिना आवाज से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। दूसरा चक्र करेंगे, पुनः जिह्वा को बाहर करें। चौथा चक्र करेंगे, जिह्वा बाहर खींचिए, श्वास लें, जिनसे गोल नहीं होता वे भी वैसे ही खींच लें। मुंह बंद कर धीरे धीरे छोड़ें। शीतली का अंतिम चक्र। शीतली प्राणायाम को विसर्जित कीजिए। आरामदायक स्थिति में नेत्रों को बंद रखें। इस अभ्यास से रक्त का शोधन होता है, शरीर में शीतलता आती है। उच्च रक्तचाप में यह अभ्यास लाभदायक है। विषाणी शीतली नाम कुंभकेयम निहंति च। जितने भी शरीर में विकार होते हैं उन सारे विकारों का प्रशमन करता है। भूख प्यास भी संतुलित होती है। अगला क्रम है भ्रामरी का। सामान्य लोग जो मुद्रा न बना सके चरणमुखी, वे दोनों हाथ घुटनों पर रखकर भी कर सकते हैं। बाकी सभी लोग लिटिल फिंगर और बची हुई 2 अंगुलियां मुख पर रखें। लंबी गहरी श्वास लें और भ्रमर गुंजन
की ध्वनि करेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। भ्रमर गुंजन करते समय मुख बंद रहेगा। पुनः लंबी श्वास लें। पुनः कीजिए। अब नेत्रों को बंद रखकर दोनों हाथ सहज घुटनों के ऊपर रखें। यथासंभव अंगूठा और अंगूठे के पास वाली अंगुली को मिला लें। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। नेत्रों को बंद रखें। भ्रामरी के अभ्यास से तनाव मुक्ति मिलती है। चिंता क्रोध समम काय शिरोग्रीव धारयन् चलम स्थिरः। शरीर को अचल स्थिर धारण कीजिए। किसी भी प्रकार से शरीर में हलचल न हो। इसके पश्चात संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं दिशश्चानवलोकयन्। दृष्टि को इधर उधर न लगाकर नेत्रों को बंद रखकर नासिका के अग्रभाग में मन को केंद्रित करें। अंतर्नासाग्र दृष्टि से कहते हैं। इसके पश्चात स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। जो वायु का भीतर बाहर आवागमन हो रहा है हृदय मंडल से नाभि मंडल तक और मूलाधार तक मन को ले जाएं। पुनः वह सारी ऊर्जा हमारी मेरुदंड से होते हुए अर्थात सबसे नीचे सुषुम्ना मार्ग से शक्ति केंद्र उसे कहते हैं, वहां से शक्ति ज्ञान केंद्र की ओर जा रही है। हमारी सारी ऊर्जा सहस्रार की ओर प्रवाहित हो रही है। श्वास प्रश्वास का आवागमन सम हो रहा है। प्राण और यहाँ पर प्राण की क्रिया भी हो रही है। अपान वायु प्राण के साथ मिलकर समान रूप से सहस्रार की ओर उस ऊर्जा को ले जा रही है। संपूर्ण विचारों का विसर्जन कर मन को पूर्ण रूप से श्वास प्रश्वास के साथ जोड़े रहें। श्वास भीतर जा रही है। शीतल सुखद स्पर्श का अनुभव करें। प्रश्वास बाहर आ रही है, हमारे शरीर में इस पिंड में समाहित हो रही है। और प्रश्वास बाहर आ रही है। सारे विकारों को प्रश्वास के द्वारा बाहर कर रहे हैं। नेत्रों को बंद रखकर हम सभी अपने भीतर आत्मस्थ स्वस्थ होकर के शिव संकल्प करते हैं, अपने कल्याण का संकल्प करते हैं कि हम जीवन भर आनंद तत्व के साथ जुड़े रहेंगे। इसके लिए आप सभी हमारे पीछे बोलेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है।
मैं खुद के प्रति प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शान्ति शान्तिः। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारी, आनंद माया हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तन अब भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे, यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांत सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार, योग कर स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन, तन मन जीवन, तन मन जीवन चलो सवारे। सभी लोग सहज स्थिति में आ जाएं।
आप हम सभी लोगों को 10 बजे से पूर्व इस हाल में उपस्थित होना है। मुख्य समारोह हमारे माननीय कुलपति जी के निर्देशन में होगा। उसमें आप सभी लोग पुनः यहाँ पर सुव्यवस्थित क्रम में बैठेंगे। बिटिया काजल, ये यहाँ वाले हैं, एल्बम में आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। खाली हमारी फोटो नहीं आएगी, बाकी सब लोगों की। आपकी भी आ जाएगी भैया। आपकी इनकी भी खिंचाया है। मैं तो बैक साइड में था कहीं पर, और पीठ भी मुंह भी हमारा उस तरफ को था। नहीं ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपको बहुत बहुत आप लोग महाराज जी की